आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम क्लास 12th के जो मैट्रिसेस चैप्टर थे उनको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर्स में आज हम बताएंगे कि आखिर मैट्रिसेस होता क्या है और मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका शब्द कैसे आया, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसके विषय के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा था। मैट्रिसेस को हिंदी में हम लोग कहते हैं आव्यूह और ये क्लास 12th का है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन इसके परिचय को जानते हैं। इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। तो आव्यूह का जब हम परिचय करेंगे तो गणित की यह एक महत्वपूर्ण शाखाओं में से इसकी गिनती आती है। आव्यूह जो होती है मैट्रिसेस, ये गणित की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आती है और इसका प्रयोग जो होता है हम लोग कहाँ करते हैं तो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि दो शॉपकीपर है, अपने पास शॉपकीपर है, हमने कहा ए और बी है, इसके पास डिफरेंट टाइप के मैंने मान लिया सेब लिए हमने एप्पल, तो ए से लिया मैंने 2 kg और बी से लिया मैंने 3 kg और इसके जो कॉस्ट है मैंने फिर ले लिया, आप मान लीजिए एप्पल के बाद मैंने ले लिया मैंगोस, इससे लिया 3 kg और इससे लिया 4 kg। तो ये जो एक प्रकार का विन्यास बन रहा है, ये जो एक प्रकार की सजावट बन रही है, इसी को तो हम लोग आव्यूह कहते हैं। आव्यूह एक प्रकार का क्या होती है? एक प्रकार का सजावट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सजावट होती है जिसमें कुछ पंक्तियां होती है और कुछ स्तंभ होते हैं, जिसमें कुछ पंक्ति होती है और कुछ क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है मैट्रिसेस और एक होती है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को कहा जाता है सारणिक और ये दोनों क्या है? गणित की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से माना जाता है। तो आइए इन चीजों को हम देखते हैं। तो ये क्या होती है? जैसे हम कहेंगे कि मैट्रिसेस यानी आव्यूह एवं सारणिक। आव्यूह एवं सारणिक, सारणिक को अंग्रेजी में कहा जाता है डिटरमिनेंट। आव्यूह एवं सारणिक दोनों गणित की एक आव्यूह एवं सारणिक दोनों गणित की एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के रैखिक समीकरण से जुड़े समस्या को हल करेंगे। समस्या को क्या करेंगे? हल करेंगे। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं तो आव्यूह एवं सारणिक दोनों गणित की एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी पार्ट में से माना जाता है। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के रैखिक समीकरण से जुड़े समस्याओं का क्या करेंगे? हल करेंगे। इसका जो प्रयोग होता है ये आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स में भी किया जाता है, अर्थशास्त्र में भी किया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है। इकोनॉमिक्स में आपने क्या देखा होगा, विभिन्न प्रकार के वहां पे डाटा बनाया जाता है और डाटा में हम लोग क्या करते हैं? रोज और कलम का इस्तेमाल करते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ का इस्तेमाल करते, इसलिए उसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। अब हम सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि मैट्रिसेस शब्द आखिर आया कहां से। तो इसका जब हम लोग हिस्ट्री जानेंगे तो मैट्रिसेस शब्द जो है वो 1850 में गणितज्ञ का नाम था जे स्लाइटर्स। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं क्या मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग, मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक
मैंने कहा जब मैट्रिसेस शब्द का हम लोग हिस्ट्री जानेंगे तो कहेंगे कि मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक जे स्लाइटर इसको बोला जाता है। अंग्रेज वैज्ञानिक जे स्लाइटर इसका नाम पड़ता है। स्लाइटर कितना में किया था? 1854 में किया था SYLVESTER स्लाइस्टर। मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक जे स्लाइस्टर ने 1854 ईस्वी में प्रयोग किया था, यानी 1850 में किया था। कितना में? 1850 में, सॉरी 54 नहीं 50 में किया था, 1850 में किया था। लेकिन इसके जो संक्रियाएं होती है जैसे जोड़ हुआ, घटाव हुआ, फिर गुना हुआ, ये सब सारे एक अलग वैज्ञानिक जो इन्हीं के एक साथी पढ़ते थे, उन्होंने 1855 में मैट्रिक्स के सिद्धांत था जो उसके कैलकुलेशंस मेथड्स आते हैं, जैसे उनको जोड़ना, घटाना, उनकी जो कैलकुलेशंस का मल्टीप्लिकेशंस होता है उसको किए थे आर्थर गायर ने किया था। कौन से किए थे? आर्थर गायर ने किया था। तो इसका भी हम नाम लिख देते हैं ARTH आर्थर गायल्स। ये क्या था? ये 1850 में, और ये 1800 कितने में किए थे? तो 1851 यानी 1 साल बाद किया था। बस इसका 2 ही हिस्ट्री है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक जे स्लाइस्टर 1850 में किया था, और इसके जो संक्रियाएं थे आर्थर गायल ने 1851 में किया था। अब आइए इसके डेफिनेशंस पे हम लोग बात करते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशंस की हम बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। परिभाषा जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होता है? हमने बताया कि मैट्रिसेस जो होती है एक प्रकार का सजावट होता है। मैट्रिसेस क्या होती है? एक प्रकार का सजावट होता है, आयताकार विन्यास होता है, जिसमें m/n से हम लोग दर्शाते हैं। m/n दर्शाने का मतलब क्या होता है कि कुछ पंक्ति होती है वहां पे और कुछ क्या होता है? स्तंभ होता है। कुछ पंक्ति होती है और कुछ क्या होता है? स्तंभ होता है। तो हम लिखेंगे कि एक आयताकार विन्यास होता। आव्यूह एक आयताकार विन्यास, m/n भी लिख सकते हैं। आव्यूह एक m/n ऑर्डर का आयताकार विन्यास होता है, जिसमें m क्या होती है? जिसमें m जो होता है वो पंक्ति होता है, और n क्या होती है? m पंक्ति होता है, और ये क्या होता है? स्तंभ होती है। m पंक्ति होती है और n क्या होता है? स्तंभ होता है। जिसमें m क्या होती है? मैंने यहाँ पे आपको बताया कि m जो होती है इसमें m पंक्ति होता है और n जो होते हैं वो स्तंभ होता है, और इसे m/n ऑर्डर का आयताकार विन्यास होता है, जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ होता है। जैसे मैंने मान लिया कि आपको मैंने एक सजावट दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने यहाँ पे एक सजावट आपको दे दिया। अब इस सजावट में आपको देखना है कि पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। तो हमने कहा 1 2 और 3, ऐसे 3 लाइन्स बना हुआ है, और फिर स्तंभ कितने हैं? तो 1 फिर 2 और ये एक 3, 1 2 और 3, यानी इसकी जो ऑर्डर आप लिखेंगे तो क्रम जो इसके लिखेंगे, ऑर्डर का मतलब क्रम या कोटि लिख सकते हैं। तो कोटि जो इसका होगा वो 3/3 का है, यानी m का मान कितना आ गया? 3, और n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। 3 पंक्ति हो गई और 3 क्या हो गया? स्तंभ हो गया। 3 पंक्ति हो गई और 3 क्या हो गया? स्तंभ हो गया। और इस मैट्रिसेस को हम लोग 3/3 कोटि का आव्यूह भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? 3/3 कोटि का आव्यूह भी बोला जा सकता है। जैसे मैं एक बात कहूं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज ले लिया,
m पंक्ति और n स्तंभ होता है। इसे m बाई, इसको बाई बोला जाता है, नॉट अ क्रॉस, इसको बाई बोला, इसे m बाई n ऑर्डर या ऑर्डर को ही बोला जाता है कोटि। m बाई n ऑर्डर का आव्यूह कहा जाता है, इसे m बाई n ऑर्डर का आव्यूह कहा जाता है। चलिए आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी डॉट 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 द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है एवं इनके अवयव को इस छोटा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए बी डॉट 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 द्वारा सूचित करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल तौर पे आपको बताया, मैंने मैट्रिसेस ए लिट कर लिया और इसको दिखाने के लिए हम लोग इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, तो नोटेशंस का प्रयोग इसको करते हैं। इस ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पर ई, यहाँ पे एफ, मैंने यहाँ पे जी लिया, एच लिया, आई लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, ए एक मैट्रिसेस है जिसके अवयव कौन हो गए, तो ये अवयव हो गया, ये भी अवयव हो गया, ये भी अवयव हो गया, ये भी अवयव और ये भी अवयव, ये भी अवयव हो गया, ये भी अवयव, ये भी अवयव और ये भी अवयव हो गया। इसमें अवयवों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो अवयवों की संख्या कितना हो गया, अवयवों की संख्या कितना हो गया, तो अवयवों की जो संख्या हो गया वो 9 हो गया। लेकिन इस बात को हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब बताएंगे कि इसमें रो कितने हैं, पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, फिर हमने ये भी देखा एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो यह 3 बाई 3 ऑर्डर का है, कितने, 3 बाई 3 ऑर्डर का। इसको बाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 3 बाई 3 ऑर्डर का बोला जाता है। तो ए जो एक मैट्रिसेस है तो इसकी कोटि क्या हो गई, तो इसका कोटि हो गया 3 बाई 3, जहां पे 3 क्या हो गया, m होता है पंक्ति और n क्या होता है स्तंभ, यानी पहला होती है पंक्ति और पंक्ति क्रॉस क्या होता है, स्तंभ होता है। पहला होती पंक्ति और दूसरा क्या होता है, स्तंभ होता है। अवयवों की संख्या 9 हो गया, कोटि 3 बाई 3 हो गया। अच्छा, इस बात को हम जरा इस वे में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कुछ और खूबसूरत से मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा कि ये दूसरी मैट्रिसेस मैंने बी लेट कर लिया, बी लेट किया और मैट्रिसेस को दिखाने के लिए इस बंद ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पे ए लिखा, फिर ए लिखा, मैंने ये ए लिखा, ये ए लिखा, ए लिखा और ये ए लिखा, मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे एलिमेंट को डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने एक ही लेटर लिया, लेकिन ये आई 1 1 कर दिया, इसको 1 2 कर दिया, इसको 2 1 कर दिया, इसको 2 2 कर दिया, इसको 3 1 कर दिया और इसको 3 2 कर दिया। आपने सोचा ऐसे क्यों किया? तो हमने कहा आपको कि जैसे हमने लिखा a m बाई n, हमने लिखा m बाई n, m क्या होती है पंक्ति, m क्या होती है पंक्ति और n क्या होती है स्तंभ, क्या होती है स्तंभ होता है। m होती है पंक्ति और n होता है स्तंभ। और हमने यहाँ पे लिखा a
1 क्रॉस 1, यानी पंक्ति एक पहला और स्तंभ पहला, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का मेंबर कौन है, A11 है। फिर मैंने कहा A12, यानी पंक्ति के मां पहला और स्तंभ के मां दूसरा, यानी पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का जो एलिमेंट है वो ये वाला हो गया। फिर मैंने कह दिया आपको 2 1, यानी 2 1 कहने का मतलब हो गया पंक्ति दूसरा हो गया और स्तंभ पहला हो गया, यानी पंक्ति दूसरा और स्तंभ पहला, पंक्ति ये दूसरी है और स्तंभ ये क्या है, पहली है, तो एलिमेंट ये वाली हो गए। तो इसका कहने का डिफरेंट वेज ये होता है कि इसमें क्या होती है कि एलिमेंट को पहचानने में आसानी होती है। जैसे मैं इसको डिफरेंट वे पे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए 2 4 6 7 8 और 9, मैंने इस तरह से लिख दिया, और आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इस मैट्रिसेस में हमारा A11 कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, तो सर A11 का मतलब होता है कि पहले पंक्ति के पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति तो ये और पहला स्तंभ यहाँ पे कट मार रही, तो फिर इसका एलिमेंट हो जाएगी 2। मैंने कह दिया A12 कौन है आपका, तो सर पहला पंक्ति, A1 क्या डिनोट कर रही, पहले पंक्ति, तो पहला पंक्ति ये है। 2 का मतलब दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ ये है, ये कट यहाँ मार रही, फिर ये एलिमेंट हो जाएगी आपका 4। मैंने कह दिया A31, यानी तीसरी पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, 8 पर कट मारा, फिर मैंने 8 एलिमेंट कर दिया। तो इससे ये आपको पहचानने में आसानी हो जाती है कि कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ का ये एलिमेंट की बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए, तो जनरली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐसे डिनोट कर दिया। तो इसके अंदर को एलिमेंट को, इसके अंदर के एलिमेंट को हम चाहे तो AIJ, AMNAIJ किसी भी चीज से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और हमने ये बड़ी वाली ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे B लिया तो B यहाँ लिख दिया, और AIJ मैंने ले लिया, क्यों, IJ डिनोट कर रहा है 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, इस सारे चीज को डिनोट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे M/N लिखने का मतलब होती है M पंक्ति कैगो है, और N का लिखने मतलब होता है स्तंभ कैगो है। तो पंक्ति हमने देखा 1 2 और 3, तो पंक्ति है 3, फिर बाई लगाएंगे, और स्तंभ कितना है 2, तो हमने 3/2 का देख लिया। तो इसी तरह से यहां भी कुछ रहा होगा, तो मैंने इसको मान लिया M/N, मैंने क्या मान लिया, M/N, मैंने मान लिया M/N। तो ये जो हो गया एक मैट्रिसेस को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, ये एक मैट्रिसेस को डिनोट कर रहा है।